Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator सुप्रिया। गाइज, जैसे कि ये मैं आपको सेल सिग्नलिंग का जो रिसेप्टर है उसका एक रिवीजन करवा रही हूँ। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आई होप कि आप पहले प्रीवियस वीडियो देख ले, जिसमें मैंने आपको लाइगेंड क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है और आयन चैनल लिंक रिसेप्टर के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम सेल सरफेस, हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि रिसेप्टर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, दैट मीन्स ऐसा रिसेप्टर जो सेल के इनसाइड प्रेजेंट होता है, और एक होता है सेल सरफेस रिसेप्टर जो सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। सेल सरफेस रिसेप्टर में हमें 3 टाइप्स के पढ़ने होते हैं। एक होता है आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, एक होता है GPCR और एक होता है एंजाइम लिंक रिसेप्टर। ये रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितनी बार इसको बोलेंगे लिखेंगे उतना ही आपको जल्दी रिवाइज होगा। आयन चैनल लिंक रिसेप्टर पे मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था। आज का वीडियो में हम GPCR के बारे में पढ़ेंगे। GPCR तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे भी मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं और ये रिवीजन भी देख सकते हैं। दोनों ही बहुत ही ईजिली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो GPCR का सबसे पहले फुल फॉर्म है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, GPCR के बारे में पढ़े। सो इट इज़ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। बी पार्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लार्जेस्ट फैमिली सेल सरफेस रिसेप्टर कौन है, GPCR। अब GPCR जो होता है ना, वो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ठीक है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि इसने मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस किया हुआ। कैसे? जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब इसने मेम्ब्रेन को 7 टाइम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टाइम मेम्ब्रेन को क्रॉस किया हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब GPCR का एक काम क्या होता है कि GPCR जो कपल रिसेप्टर होता है वो एक लाइगेंड से बाइंड करता है और जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है G प्रोटीन उसे एक्टिवेट कर देता है। सो अब हमने पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट कि G प्रोटीन क्या होता है। G प्रोटीन पढ़ेंगे उसके बाद, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है तो आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिए। G प्रोटीन क्या होता है? G प्रोटीन बिलोंग्स टू लार्जर ग्रुप ऑफ एंजाइम, जिसको कहते हैं GTPase। GTPase यानी कि GTP को हाइड्रोलाइज करने का मतलब। G प्रोटीन के पास ये प्रॉपर्टीज होती है कि वो GTP और GDP दोनों से ही बाइंड कर सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपको कैसे लिख के ही लर्न करनी है रिवीजन में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। G प्रोटीन क्या करता है? G प्रोटीन के पास प्रॉपर्टीज होती है कि वो बाइंड कर सकता है किससे? वो GTP यानी कि गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये GDP से भी बाइंड कर सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं GTP हाइड्रोलाइज जो G प्रोटीन होता है। इसलिए आपको ऐसा G प्रोटीन GTP और GDP दोनों से ही बाइंड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट आता है कि G प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है? हेट्रोट्राइमेरिक, यानी कि GPCR की बात करें, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये कैसा होता है? हेट्रोट्राइमेरिक होता है। ठीक है, अब हेट्रोट्राइमेरिक का मीन्स क्या होता है? हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, ट्राइमेरिक का मीन्स होता है 3। तो इसके पास क्या होती है? 3 डिफरेंट सब यूनिट्स होती है। एक होती है अल्फा जो GPCR होता है, और एक होती है इसके पास बीटा, और एक होती है इसके पास गामा। ठीक है, ये इसके पास 3 डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं। सो ये मैंने आपको बताइए G प्रोटीन है, मैंने कहा कि 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है। मीन्स आप देखिए इसने मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस करके रखा हो, 1 2 3 4 5 6 7। ये इसकी 3 डिफरेंट सब यूनिट्स है, अल्फा बीटा एंड गामा। जब G प्रोटीन GDP ऑफ स्टेट में होता है तो दैट मीन्स कि ये अल्फा यूनिट से GDP बाइंड करे होता है, और जैसे ही लाइगेंड आके बाइंड करता है, देखिए यहाँ पे लाइगेंड ने बाइंड किया, वैसे ही ये GTP से अल्फा यूनिट GTP से बाइंड कर लेती है और बीटा और गामा यूनिट जो है वो अलग हो जाती है, यानी कि ये GPCR अब जो है वो एक्टिव स्टेट में हो गया, यानी कि ऑन हो गया है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि G प्रोटीन, जब जो G प्रोटीन है, जब G प्रोटीन किससे बाइंड करता है? जब G प्रोटीन GDP से बाइंड करता है, इसका मतलब G प्रोटीन कैसा है? वो इनएक्टिव स्टेट में है, यानी कि ऑफ है, यानी कि अभी लाइगेंड ने आके बाइंड नहीं किया है। तो इसकी यूनिट्स कैसे होती हैं? ये अल्फा यूनिट हो गई, ये इससे बीटा और ये इससे गामा यूनिट जो है वो बाइंड करे रहती है। ठीक है, अब वहीं अल्फा यूनिट पे क्या होता है? इससे GDP बाइंड करेगा, यानी कि ये अभी कैसा है? ऑफ स्टेट में है। लेकिन जब क्या होता है कि जब G प्रोटीन किससे बाइंड, जब लाइगेंड आ जाता है तो G प्रोटीन जब एक्टिव स्टेट में होता है तो वो GTP से बाइंड करता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि जब G प्रोटीन एक्टिव स्टेट में होता है या फिर GTP से बाइंड करता है तो वो कौन से स्टेट में होता है? तो ये एक्टिव स्टेट में है, दैट मीन्स कि ये ऑन हो गया। तो जब ये एक्टिव स्टेट में होता है तो ये हेट्रोट्राइमेरिक यूनिट क्या होती है? स्प्लिट हो जाती है, यानी कि अल्फा यूनिट अलग हो जाती है और इससे आके GTP बाइंड कर जाता है, वहीं ये हो जाती है मोनोमरिक और वहीं
बीटा और गामा एक साथ हो जाती है, इसको कहते हैं डायमेरिक यूनिट। इस तरह से जीपीसीआर जो है वो इसी तरह से वर्क करता है। सो ये जीपीसीआर का जनरल मैकेनिज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जीपीसीआर है। मैंने आपको बताया कि जब इनएक्टिव या ऑफ स्टेट में होता है तो अल्फा, बीटा और गामा यूनिट इस तरह से बाइंड करे होती हैं और अल्फा यूनिट से जीडीपी बाइंड करे होता है। लेकिन जैसे ही लाइगेंड आता है, लाइगेंड ने आके बाइंड किया जीपीसीआर से, तो ये दोनों सब यूनिट्स स्प्लिट हो जाती हैं और जी अल्फा से जीटीपी बाइंड कर लेता है, वहीं जी बीटा और गामा जो है वो अलग हो जाती हैं, यानी कि डायमेरिक फॉर्म में हो जाती है। और यहाँ पे क्या हुआ, जीपीसीआर जो है वो एक्टिव स्टेट में हो गया। सो गाइज ये था जीपीसीआर के बारे में। और जी प्रोटीन क्या होता है उसके बारे में, कि जी प्रोटीन कैसे एक्टिवेट होता है। अब इस जो जीपीसीआर है या जी प्रोटीन है, इसमें क्या होता है, इसमें 6 डिफरेंट पाथवेज आते हैं। यानी कि ये जी प्रोटीन जो 6 डिफरेंट पाथवेज के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, उसमें वर्क करते हैं और इन सारे पाथवेज को हमको पढ़ना होता है। सो मैंने आपको कहा जीपीसीआर, ठीक है। अब ये जीपीसीआर जो है ये 6 डिफरेंट पाथवेज को रन करता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है सीएमपी पाथवे, ठीक है। उसके बाद आता है IP3 डैग पाथवे और ये सारे ही पाथवे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है कॉलरा टॉक्सिन पाथवे, कॉलरा टॉक्सिन पाथवे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। इस पर मैं ऑलरेडी ही डिटेल वीडियोस को अपलोड भी कर चुकी हूँ, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एनो सिग्नलिंग के बारे में, यानी कि ये 6 पाथवेज हमें जीपीसीआर कैसे रन करता है ये पढ़ने होते हैं। उसके बाद आ जाता है विजन पाथवे, ठीक। तो ये 6 पाथवे के बारे में भी हम रिवाइज करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हमने सिर्फ जीपीसीआर के बारे में पढ़ा और जी प्रोटीन क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने रिसेप्टर के बारे में पढ़ा है। आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब नेक्स्ट जो रिवीजन सीरीज आएगी उसमें हम CMP पाथवे, IP3 डैग पाथवे, कोल्डा टॉक्सिन, बाकी जितने भी पाथवेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो को अपलोड करूँ जो आपको हेल्पफुल हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइज।